एट प्रेजेंट सौरभ's एज इज 3 years more than the square of his son रवि's एज। सौरभ जो है वो फादर है और रवि जो है वो सन है। तो क्या बोल रहा है कि जो सौरभ की प्रेजेंट एज है वो अपने बेटे रवि की प्रेजेंट एज के स्क्वायर से 3 साल ज्यादा है। प्रेजेंट एज के स्क्वायर से 3 साल ज्यादा है, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ हिज सन रवि, ठीक है ना। व्हेन रवि ग्रोज टू हिज फादर्स प्रेजेंट एज, कह रहा है रवि जब अपने फादर की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगा, मान लो फादर 40 साल का है, तो कह रहा है रवि जब 40 साल का हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए, जो भी उसकी प्रेजेंट एज है, जब वो प्रेजेंट एज बढ़कर के 40 इयर्स हो जाएगी, ठीक है, तो ये कह रहा है सौरभ's एज वुड बी 6 years लेस देन, तो उस वक्त क्या होगा, सौरभ's एज वुड बी 6 years लेस देन 13 times द प्रेजेंट एज ऑफ रवि, ठीक है ना। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड सौरभ, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रवि एंड सौरभ। अब इसमें एक कमाल का कॉन्सेप्ट है जो लगेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, देखते हैं उतना दिमाग कौन लगा सकता है, ठीक है ना। पहले इसको हम वैल्यूज कंसीडर कर लेते क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है प्रेजेंट एज में, तो 1 वेरिएबल से काम हो जाएगा, ठीक है ना। लेट द रवि's प्रेजेंट एज x हो गई, x years, एंड द सौरभ's प्रेजेंट एज क्या बोलता है, 3 years मोर देन द स्क्वायर ऑफ हिज सन रवि's एज, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब समझते हैं क्वेश्चन को। अब जो नया रिलेशन बनाना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो मैंने एक 40 लिख करके एग्जाम्पल लिया है, इसी से इस बात को समझ लो, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हेन रवि ग्रोज टू हिज फादर्स प्रेजेंट एज, सौरभ's वुड बी 6 years लेस देन 13 times द प्रेजेंट एज ऑफ रवि, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। देखो, अगर जो रवि है वो फादर की प्रेजेंट एज के बराबर होगा, तो ये पता लगाओ कि ऐसा कितने साल में होगा, ठीक है ना, ऐसा कितने साल में होगा। तो जैसे कह रहा है कि भाई 40 इयर्स का रवि अभी हो गया, तो इसका मतलब कितने साल बाद ऐसा हुआ होगा, 40 में से अगर रवि की प्रेजेंट एज माइनस कर दो तो हमें पता चलेगा, है ना। अगर जो प्रेजेंट एज है इस वक्त 40 साल है, किसकी प्रेजेंट एज है, सौरभ की प्रेजेंट एज है, उसमें से अगर आप रवि की प्रेजेंट एज को माइनस करोगे तो इतने साल का गैप है। अब इतने साल के बाद ही जो सौरभ है, यानी 40 माइनस x ईयर के बाद ही सौरभ जो है पहुंचेगा कहां पर, अपने फादर की प्रेजेंट एज के बराबर पहुंचेगा। देखो कैसे, सौरभ की अभी एज x है, उसमें x प्लस 40 माइनस x ऐड कर दूं, कट गया, 40 साल में पहुंच गया, क्लियर है। तो जो ये 40 माइनस x ईयर का गैप है, तो क्या सौरभ की एज भी तो बढ़ेगी। अब सौरभ की एज का कंपैरिजन कितने साल बाद हो रहा है, 40 माइनस x ईयर के बाद हो रहा है, 40 माइनस x ईयर के बाद हो रहा है, मतलब इतना गैप है उसमें भी। अब इसी बात को हम वेरिएबल से समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएबल में अगर मैं बात करूं कि भाई जो कंपैरिजन करनी है वो सौरभ की एज की कंपैरिजन करनी है, कितने साल के बाद, ठीक है ना। तो अब ध्यान दो, तो मैं सौरभ के एज की बात करूं तो सौरभ की एज है अभी एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है ना। कितने साल के बाद रवि सौरभ की प्रेजेंट एज के बराबर पहुंचेगा, तो हमने कर दिया जो सौरभ की प्रेजेंट एज है, जैसे वहां 40 थी यहां x प्लस 3 है, उसमें से हमने रवि की एज को कर दिया माइनस, तो इतने साल के बाद वो पहुंच जाएगा किसमें, 40 इयर्स में, या एक्स स्क्वायर प्लस 3 के बराबर, समझ गए। अब ये एज अगर मैं ऐड कर दूं सौरभ की एज में, ये एज मैं ऐड कर दूं तो सौरभ की एज में, तो अब आपकी उस वक्त की सौरभ की एज आ गई जब रवि पहुंचा था कहां पर, सौरभ की एज के बराबर पहुंचा था, समझ गए, क्लियर हुआ यहां तक।
तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। उस वक्त जो सौरभ की एज है और रवि की एज में क्या कंपैरिजन है वो उसने दिया है कि रवि ग्रोज टू हिज फादर्स प्रेजेंट एज, सौरभ्स एज वुड बी 6 ईयर लेस देन 13 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। ठीक है ना, तो 6 क्या बोला है उसने, एज वुड बी 6 ईयर लेस देन 13 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी है, अभी हमने ली है x, तो x के 13 टाइम से 6 ईयर लेस होगी किसकी एज, सौरभ की एज। कितने साल के गैप के बाद, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स की एज के गैप के बाद। क्लियर है ना। अब इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड कर लिया, बन गया 2x स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस एक्स एज इट इज, 3 और 3 हो गया हमारा 6, 13 को ले आते हैं लेफ्ट साइड पर, माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x, 6 और 6 हो गया 12 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। क्लियर है। अब देखो थोड़ा और सॉल्व हो सकता है, 2 ले लेते हैं कॉमन, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 0 के नीचे जाके 0 हो गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, इजिली ब्रेक हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स ले लेते हैं बच्चों कॉमन, कितना आ गया, x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 पहला फैक्टर, x माइनस 6 दूसरा फैक्टर 0, इधर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 6। अब देखो प्रैक्टिकली अगर 1 की बात करें तो अगर सौरभ की एज हम 1 ईयर ले ले तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 4 ईयर। तो ये प्रैक्टिकली रॉन्ग है, तो इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देना है। तो प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ कितना आ गया, प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ आ गई 6 ईयर। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सौरभ इज इक्वल टू 6 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ रवि, सॉरी, प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 6 ईयर एंड सौरभ वो हो गया हमारे पास 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 39 ईयर्स। क्लियर है।